नमस्कार साथियों, एमआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आरआरसी ग्रुप डी स्पेशल साइंस का आज पहला एपिसोड है, जिसमें अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो आपके एग्जाम में टपकने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एक नई मोटिवेशन के साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का मोटिवेशन कोट है, आज का मोटिवेशन कोट, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मेरे साथ ही बिना संघर्ष किए कोई व्यक्ति अपने सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या होता है। साथ ही जानेंगे संवेग की इकाई क्या होता है। तो इसकी इकाई होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। साथ ही जानेंगे संवेग क्या है। तो द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष द्वारा किससे मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किससे मापा जाता है। तो दूरी को मापा जाता है, दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। जानेंगे साथ ही एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। जानेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पे पावर 15 मीटर होता है। 10 पे पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही देखेंगे हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन जानेंगे, आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता यदि पूछे तो आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर हो जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 न्यूटन का एक बल, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। यह क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है। दोस्तों, आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पूछे जाने की अति संभावना है, इसलिए न्यूमेरिकल को भी इस एपिसोड में हम शामिल किए हैं। तो 20 न्यूटन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या फोर्स का मान दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ दिया है 20 न्यूटन, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर विस्थापित करता है, अर्थात एस का मान दिया हुआ है, और 20 जूल यहाँ पे वर्क का भी मान दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। W का मान रखेंगे 20 और F का मान कितना हो जाएगा 20, विस्थापन दिया हुआ है 2, और कॉस थीटा का मान निकाल देंगे। यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ से आएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 और बराबर कॉस थीटा। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, इसलिए 60 डिग्री इसका सही आंसर होगा। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह, यहाँ पे बल होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है। कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। यदि दोस्तों हम किसी दीवार को धक्का लगाते हैं तो दीवार यदि विस्थापित नहीं हुआ तो हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। उसी प्रकार से दोस्तों, यदि हम अपने सर पे कोई वजन लेकर खड़ा हूं तो हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे हैं, और जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो
कोई कार्य नहीं होता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, क्या होती है? पहाड़ से यदि कोई पिंड गिर रहा है तो उसमें क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। जैसे जैसे ऊंचाई घटती है स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है तथा गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ते जाता है। इसी प्रकार से जानेंगे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा नियम किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो गति के तीसरे नियम को जानेंगे। वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ पे ए यू और ए को खत्म कर देंगे, ए और यू को बचेगा क्या? भी और एस बचेगा। यहाँ से भी और एस, तो भी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एस को क्या कहेंगे? स्थिति, अर्थात तो स्थिति और वेग को दर्शाता है। गति का तीसरा नियम किसके बीच संबंध प्रदान करता है? स्थिति और वेग को। ध्यान रखेंगे साथ ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। जड़त्व का नियम, न्यूटन गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। दोस्तों इसका प्लेलिस्ट एक बना दिया गया मेरे यूट्यूब चैनल पे, उस प्लेलिस्ट में आपको यह वीडियो ऐड हो जाएगा, जिसे आप बाद में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। और एसएससी जीडी तथा ग्रुप डी स्पेशल स्टैटिक जीके का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान को m से सूचित किया जाता है, वेग को v से। इसके गुणनफल को क्या कहा जाता है? समवेग कहा जाता है, समवेग कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहा जाता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उष्मा विकिरण। उष्मा विकिरण की गति होती है, क्या होती है? तो प्रकाश के गति के बराबर होता है। उष्मा विकिरण की गति क्या होती है? प्रकाश के गति के बराबर होता है। जानेंगे साथी प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होता है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के से होता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? वॉशिंग सोडा अर्थात इसी को धोवन सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को कैसे लिखा जाता है? Na2CO3 से लिखा जाता है। Na2CO3 10H2O होता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? धातु के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 से 3 इलेक्ट्रॉन धातु के बाह्यतम कोश में होता है। जानेंगे साथी कि अधातु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उपधातु में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर है। या ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। तो यह हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। हेनरी मोजले के द्वारा यह आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया था। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻⁻10 मीटर इसकी त्रिज्या होती है। यदि पूछे परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻15 मीटर होता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। पीएच क्या है? एक पैमाना है, पैमाना है। पीएच क्या है? एक प्रकार का पैमाना है। इसे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह 0 से 14 के बीच में होता है। 0 से 14 के बीच में होता है। यहाँ पे बीच में 7 होता है।
इधर बाएं की ओर जाने पर अम्लीयता बढ़ता है तथा दाएं की ओर जाने पर क्षारीयता बढ़ता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उभयधर्मी प्रकृति का होता है, किस प्रकृति का होता है? तो जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है। जानेंगे साथ ही उभयधर्मी क्या होता है। तो जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर ले उसी को हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहा जाता है। तो एक जिंक ऑक्साइड हो जाता है, एक लेड ऑक्साइड PbO हो जाता है, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाता है Al2O3। ये सभी उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मनुष्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। मनुष्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? तो अमीनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। कितने अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है? तो 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। एक क्वेश्चन और बन जाता है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? तो आपका सही जवाब होगा छोटी आंत में। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DNA संरचना का मॉडल किसने दिया था? DNA संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो आपका सही जवाब होगा वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक नोटिफिकेशन का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों SSC GD और ग्रुप डी का स्पेशल स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो को देखना न भूलें। प्रतिदिन SSC GD स्टैटिक जीके का एक वीडियो अपलोड किया जाता है तथा आज से ग्रुप डी साइंस स्पेशल का वीडियो प्रतिदिन एक लोड किया जाएगा। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? हैचलिंग कहा जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे जहरीला सांप किसे माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किंग कोबरा को माना जाता है। किंग कोबरा को विश्व का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक मानव के जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो 2000 से 8000 के बीच स्वाद कलिकाएं होती है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी का नाम क्या है? तो मैंडिबल। मैंडिबल इसका नाम होता है। इसी के साथ जानेंगे साथ ही कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर। यह जांघ में पाया जाता है। इसी के साथ जानेंगे साथ ही सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी आपका क्या होता है? तो वह आपका हो जाएगा स्टेपिज। यह कान में पाया जाता है। आज के वीडियो में 25 इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन को डिस्कस किए और इसी के साथ आपको RRB ग्रुप डी विज्ञान में 25 में से 25 क्वेश्चन लड़ने की प्रबल संभावना रहेगी। यह रिवीजन वीडियो है। साथ ही तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।